तो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर सेमीफाइनल हो जाए तो फिर इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये टूर्नामेंट का इतनी हाइप बढ़ जाएगी कि कह सकते हैं कि आई थिंक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो ये वाली बात होगी। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है, किस तरीके से क्वालिफाई करेगा, पाकिस्तान के लिए क्या सिनेरियो आपको बताते हैं, इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे। बाकी इंग्लैंड टीम का जो जनाजा निकला है ऑस्ट्रेलिया के हाथों, अब चैंपियन ट्रॉफी में उनकी शिरकत बन रही है नहीं बन रही, वो क्या आपको बताते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान टीम को अगर सेमीफाइनल में जाना है तो फिर पाकिस्तान टीम को क्या करना पड़ेगा और इंडिया से खेलना है। ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान खेलेगा तो इंडिया से खेलेगा, अदरवाइज किसी टीम से नहीं खेल सकता सेमीफाइनल। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो आपको स्टार्ट करके सिनेरियो बताता हूँ क्या है। देखिए, नंबर 10 पे है आपका इंग्लैंड, जिनको हम करेंगे टाटा बाय बाय। 9 पे है बांग्लादेश, उनको भी हम करेंगे टाटा बाय बाय। 8 पे है नेदरलैंड, उनको भी हम करेंगे जाओ जाओ शाबाश, उनके साथ जाओ, कंपनी दो। 7 पे है आपका श्रीलंका, उनको हम बोलेंगे कि आप भी अब जाओ, 4 जाओ, 4 गाड़ियों में 4 अच्छी होती है, अच्छे लगते हैं। बाकी बचा कौन? इंडिया, वो अपने सेमीफाइनल के तैयार हो गए मुकाबला करने के लिए। फिर आते हैं दक्षिण अफ्रीका जो दूसरे पर है, ऑस्ट्रेलिया फिनिश करेगा या साउथ अफ्रीका दूसरे पर फिनिश करेगा, वो भी तैयार है। तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, जो कैंगरू इस वक्त आपका कैंगरू की तरह जंप मार रहा है, ऊपर से ऊपर जा रहा है। चौथे पे आएगा इस वक्त जो करंटली खड़ा हुआ है, वो है न्यूजीलैंड यानी कीवीज, जिनको पाकिस्तान के हाथों आपका भी शर्मनाक शिकस्त हुई है 400 रन की बात, लेकिन खैर बीएलएस के मेथड्स के तहत हुआ है, जो भी हुआ लेकिन वो हुआ है। फिर आती है अफगानिस्तान, उनके पास भी एक सुनहरी मौका है अफगान जलेबी के पास कि वो क्या पहुंच पाते नहीं पाते। लेकिन ये बात तो तय है अफगानिस्तान के लिए बोलूंगा, मेरे हिसाब से वो ये वर्ल्ड कप जीत है, क्योंकि यार उन्होंने इतना अचीव कर लिया इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक मैं ये सोच नहीं सकता कि वो इतना करेंगे। उन्होंने 4 मैचेस जीते, उन्होंने नेदरलैंड को मारा, उन्होंने पाकिस्तान को एक तरफा मारा, इंग्लैंड को एक तरफा मारा, श्रीलंका को एक तरफा मारा। अब वो अगर एक और अपसेट कर देते हैं इसमें तो आई थिंक मेरे हिसाब से उनको भले वो ट्रॉफी देखे। वर्ल्ड कप का जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रॉफी जीते, वो अचीव क्या करके चलेगा अभी सोचें। जो जिन्होंने एक मैच टोटल वर्ल्ड कप में 2015 में स्कॉटलैंड से जीता था, आज वो कितने जीत रहा हो, किस तरीके से आ गया, अब ये देखेंगे कि उनकी क्या अचीवमेंट होंगी। बाकी जब से उनके पास अजय जडेजा है। लेकिन अब आ जाते हैं जो सबसे मेन टीम है, यानी कहते हैं ना आपको कि जो रौनक है टीम की, जो लाइट है टीम की, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्या करना है अगर सेमीफाइनल में जाना है? सीधी सीधी बात है। 3 सिनेरियो बता देता हूँ। जुमेरात को मुकाबला खेला जाना है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। या तो ये मैच श्रीलंका जीत जाए न्यूजीलैंड से, जो कि जीत सकता है, मैं 55 बोलूंगा न्यूजीलैंड को, 45 बोलूंगा श्रीलंका को। इस मैच की मैं आपको पेश को बताऊंगा। अगर श्रीलंका हरा देता है न्यूजीलैंड को तो फिर पाकिस्तान 1 रन से भी जीत जाए न्यूजीलैंड से, माफी चाहता हूँ, इंग्लैंड से जीत जाए 1 रन से, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। 110% आप मुझे साइन लिखवा के रख ले, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। अफगानिस्तान का बहुत बताया, मुझे मुश्किल लग रहा है कि दोनों मैच जीते वो। अब दूसरा सिनेरियो है कि बारिश हो जाए, बारिश हो गई तब भी पाकिस्तान को जीतना अपना मैच। अब भले न्यूजीलैंड, अगर न्यूजीलैंड ने हरा दिया श्रीलंका को, सिर्फ 1 रन से भी अगर हरा दिया, मुझे नहीं पता है कौन सा सिनेरियो बन के आए जो निकल के लेके आए, या आईसीसी का अलग ही हिसाब है नेट रन रेट का। फिर पाकिस्तान को 131 रन से आपका हराना पड़ेगा अगर 1 रन से न्यूजीलैंड हराता है। और अगर चेस पे जाना पड़ा तो पाकिस्तान को मैक्सिमम 28 से 30 ओवर में वो चेस करना पड़ेगा टारगेट, जो कि बड़ा अगर आप चेस देखें तो पॉसिबल है 28-30 ओवर में हो सकता है अगर पकड़ जमाना है, क्योंकि इंग्लैंड टीम मुझे नहीं लग रहा कि वो 250 तक भी पहुंचेगी, क्योंकि जो उनकी हालत चल रही है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो चल पड़े, पाकिस्तान के खिलाफ उनके अंदर उठ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी श्रीलंका भी हरा सकती है, मोमेंटम न्यूजीलैंड का इस वक्त यहाँ पर है। वो 3 मैचेस हारे और 4 के बाद तो वो जहन पर अपने पकड़ के अपने आप को मार रहे होंगे, भाई हम हार कैसे गए। बाकी इंग्लैंड को देखिए, अब इंग्लैंड के लिए क्या है, मुझे एक चीज आ रही है, इंग्लैंड नेदरलैंड वाला मैच शायद जीत जाए और वो 4 पे आ जाए। लेकिन वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई अगर करना है तो दोनों मार के आपका मार दें, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत नीचे, वरना फिर वो चैंपियन ट्रॉफी से भी आउट हो जाएंगे और फिर वो ऐसे ही जाएंगे घर अपने। बहुत बड़ी बात होगी, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड जो टाइटल का दिफा कर रही थी वो यहाँ से तो गई और चैंपियन ट्रॉफी से भी वो फारिग हो जाएगी। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड, ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैच पाकिस्तान को जीतना है और दुआ ये करनी है कि आप जुमेरात वाला मैच श्रीलंका जीते या उस पर बारिश हो, या अगर न्यूजीलैंड हरा है तो फिर अगर वो कितने रन से हराता है तो एक अलग बात है। क्योंकि अगर आप मेथड देखें, वो 21 रन के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही थी कि भाई 83 रन का फर्क है, फिर 21 रन कम आ गए तो वो हो जाते हैं 62 रन बनते। लेकिन फिर वो एक क्या नेट रन रेट बढ़ा है जो नया आया सिनेरियो, वो ये बन के आया कि न्यूजीलैंड ने अगर 3 रन से भी श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को 130 रन से हराना पड़ेगा। 50 रन से अगर न्यूजीलैंड हराता तो फिर पाकिस्तान को 180 रन से हराना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाए तो ये बात गारंटी है, ये बात कंफर्म है
कि पाकिस्तान टकराएगा आपका इंडिया से एडन गार्डन में। वानखेड़े में नहीं होगा मुकाबला, फिर वो मुकाबला खेला जाएगा एडन गार्डन कोलकाता के अंदर, यानी पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा के वहीं रुकेगा। इंडियन टीम को आना पड़ेगा और फिर उनको दुआ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को हम हराएं, फाइनल खेलते जाए। पाकिस्तान के पास मोमेंटम इतना हाई हो जाएगा कि पाकिस्तान यहाँ से सेमीफाइनल में आ गया, जो कि बजाय पॉसिबल है। पाकिस्तान आ सकता है, इट्स अ साइड चांस और अच्छे चांसेस है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाए और इंडिया से आपका मुकाबला उनका हो। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बैटल हो जाए तो फिर आई थिंक मैं क्या बोल सकता हूँ, स्काई इज द रॉकेट वाली बात होगी कि स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द रॉकेट, हर चीज आपका आसमानों पर होगी। और वो आपका कहते हैं वो बढ़ेगा, उसका कहते हैं कि प्रेशर बनेगा, वो एक हवा चलेगी, वो एक सिनेरियो बनेगा। लाइक ऐसा होगा कि ईद आ रही है, दिवाली आ रही है और दिवाली का टाइम होगा वो, तो आप सोचे दिवाली का फेस्टिवल होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेल रहा होगा, तो क्या उस मैच का आपका एटमॉस्फेयर होगा, क्या लेवल होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये सब एटमॉस्फेयर चाहिए, सब कुछ करना है, तो पाकिस्तान को फिर सेमीफाइनल में लेके आना चाहिए। वैसे अगर आप देखें, क्योंकि न्यूजीलैंड यार आप देखें, न्यूजीलैंड अब उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो आधी लूड़ी लंगड़ी टीम हो चुकी है। उनके कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हैं, उनके कुछ खिलाड़ी आपका पता नहीं, बस वो कहते हैं ना कि बेसाखियों की तरह आपका वो खड़े हैं। बैट्समैन उनके फिर थोड़ा बहुत आपका कर रहे हैं, रन करके दे रहे हैं, लेकिन बॉलर उनके आपका सबसे बड़ा परेशान है। वो थोड़ी पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं भाई टीम के अंदर। आप देखें फखर जमान ने उनका क्या शक्कर है। तो अब बजाय ये कहानी ये है कि देखें इंग्लैंड चैंपियन ट्रॉफी के लिए लड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जो उनको शिकस्त हुई है शर्मनाक, उसके बाद इंग्लैंड टीम जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए उनकी हालत इस वक्त पड़ी है क्वालिफिकेशन के लिए, वो बहुत अब खतरनाक है। क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो उनको ऑस्ट्रेलिया से शर्मनाक शिकस्त हुई है, शर्मनाक या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वो आपका हार रहे के बाद, एक वो डिफेंडिंग चैंपियन थे इस टूर्नामेंट के, और उनके साथ यह असर हुआ, ये मैं नहीं सोचा था कि इस तरीके से इनका होगा इंग्लैंड का हाल, कि वन साइडेड तरीके से उनको हर टीम आपका फेल के जा रही है। लेकिन वो पूरी जान तोड़ कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को हम हराएं, हम नेदरलैंड को हराएं, जो कि पॉसिबल है। इंग्लैंड भी मार सकता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान भी मार सकता है इंग्लैंड को, लेकिन पाकिस्तान उनको हैवी मार्जिन से मार सकता है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। इंग्लैंड को हर टीम आपका मार के जा रही है। 100 रन से तो आपका इंडिया ने भी उनको हराया। लगाओ बोर्ड पे यार 360 370 कर दो उनको 200 ऑल आउट। उनकी एक विकेट जाती है, एक आदमी बीच में पार्टनरशिप लगती है, फिर उनकी आए गए वाली मिसाल है, जिसमें आप देख लो उनकी क्या हालत हुई। उनकी टीम का कॉम्बिनेशन ही बना पा रहा है वो लोग, उनका जो कॉम्बो बन रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो भाई क्या करें। बस बैठे हुए कि कुछ हो जाए, हम कुछ कर लें तो कर लें, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान को फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, थर्सडे आप लोग डेट मार्क कर लें, 9 नवंबर, बारिश की जिसमें फोरकास्ट है 70%। या तो दुआ करें लंका हरा दे, या फिर बारिश हो, मैच स्टार्ट ना हो, फिर बारिश हो के मैच पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। या फिर अफगानिस्तान का भी एक सिनेरियो है, अफगानिस्तान अगर अपने दोनों मैचेस जीत जाता है तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर देगा, जो कि बज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल है। इतना आसान नहीं होगा अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को हराने। साउथ अफ्रीका को मैं फिर मान सकता हूँ कि वो हरा दें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और अगर ये सब हो गया, पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया, तो फिर पाकिस्तान इंडिया टकराएंगे आपका एडन गार्डन में। वो एक अलग ही मज़ा होगा, वो एक अलग ही होगा। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह, और फिर एक अलग ही मज़ा आ जाएगा। एक जान पड़ जाएगी कि हर जगह पे आप समझ लें, हर चीज़ की कीमत आपका कहते हैं ना कि चाहे वो एड्स हो, कुछ भी हो, ब्रॉडकास्टर राइट्स हो, आईसीसी की चांदी हो जाएगी। आईसीसी इस वक्त दुआ कर रहा होगा बैठ के भाई कि इंडिया पाकिस्तान आ जाए। तो अब देखें क्या होता है, कि आते या नहीं आते, क्या कहानी बनती है। इसी पे भी शो को इख्तिताम करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और पूरी कोशिश करें कि आपको हर तरीके से सिनेरियो बता सकें कि क्या किस टीम का बन रहा है। बाकी अभी 6 टीमों के अंदर लड़ाई है, 2 ऊपर 3 ऊपर जा चुकी हैं। सीधी बात है, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनमें से एक सेमीफाइनल में जाना है। बाकी 2 टीमों को घर का रास्ता अपनाना है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसी पर इख्तिताम करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।